क्या यार निकी, आज डायन के डर के आगे हमारा प्यार छोटा पड़ गया क्या? आज उस डायन का आदेश मानने के लिए तुम अपने पीयूष से मुंह मोड़ रही हो। कम ऑन निकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें डायन का मुकाबला करना ही होगा। कम ऑन गेट अप। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाल देवी तुम्हारे साथ है। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। ओपन द गॉडडैम डोर यार। पीयूष जाओ यहाँ से, वरना डायन तुम्हें मार डालेगी। शायद तुम ऐसे नहीं मारोगे। कम ऑन निकी, गेट अप। पीयूष, तुम पागल हो गए हो क्या? बस क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तुम बोले जा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं डायन के सामने हार चुकी हूँ? मैंने हार मान ली है और आज से, अभी से मैं उनके हर आदेश का पालन करना चाहती हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ पीयूष। मेरे मना करने के बाद भी डायन के आदेश को चुनौती। मुझे लगता है कि तुम ऐसे रूखी तेज आवाज में मुझसे बात करोगी, मुझे झूठा गुस्सा दिखाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। निकी, अगर तुम ढीठ हो ना तो मैं बाहर ढीठ हूँ। अब या तो तुम मेरे सामने आओगी या तुम्हारे सामने से मुझे डायन लेके जाएगी। निकी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। निकी, ओपन द गॉडडैम डोर यार। किसकी मौत की आरज़ू लेकर तुम यहाँ आए हो बेटा? तुम्हें कहा था ना कि तुमने किसी नहीं मिलोगे। वादा किया था ना तुमने हमसे। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो मैं कह रही हूँ पीयूष, तुम्हारा प्यार ये दरवाजा नहीं खुलवा पाया ना बेटा। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आए सिर्फ और सिर्फ निकी का चेहरा देखने के लिए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला ना। तो बेटा, अब और हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं और क्या करें जो तुम्हें यकीन हो जाए कि निकी डायन के साथ मिल चुकी है? बोलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से पीयूष, चलो यहाँ से। इससे पहले डायन को पता चल जाए और तुम उनका अगला शिकार बन जाओ। चले जाओ यहाँ से। मैं किसी भी तरह इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकालूंगी ताकि हमें कभी भी किसी से भी डरना ना पड़े और हम एक साथ रह सके बिना किसी डर के, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। बचा लिया तूने रानी, बचा लिया अपने छोटे से चूजे को, मुझसे बचा लिया। वो क्या है ना, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने में, सजा देने में ये डायन अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। इस वक्त डायन की नजर भले कहीं पे भी हो, पर निशाना सिर्फ मालिक के सिंहासन पर है। माँ मुझे वहां से खींच तो जरूर लाई है, लेकिन आपने अभी जो कुछ निकी के बारे में बोला वो सरासर गलत था। निकी कभी डायन के साथ न थी, न है और न कभी होगी। मैं अपनी निकी को आपसे कहीं बेहतर समझता हूँ, जानता हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। देखो बेटा, हमने तुमसे जो भी कहा ना
वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? और अगर फिर भी तुम्हारा दिल राजी नहीं हो रहा है, नहीं यकीन कर रहा है, तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर निकी की भी बात करें ना, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उसको परेशान कर रहे हो? अरे बेचारी लड़की अकेले कमरे में तन्हा है, ऐसे में तुम्हारी आवाज सुनेगी तो क्या वो बेचैन नहीं होगी? न सोच पाएगी, न समझ पाएगी कि उसे आगे करना क्या है। क्या तुम ऐसे देखना चाहते हो अपनी निकी को? बोलो बेटा। नहीं माँ। नहीं ना? तो जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ और दोबारा ये गलती मत करना बेटा, प्लीज। ये तो अभी अभी अपने मेमने को लेकर यहां से गई, फिर वापस क्यों आ गई? डायन के एक वार ने निक्की जी को सबकी आंखों की किड़किड़ी बना दिया। वाह रे निक्की जी, तेरी खुद की मम्मी ने ही तुझे गद्दार ठहरा दिया। ये क्या है? किसने दिया ये? निक्की, तैयार रहना। दोपहर 2 बजे जब डायन सबकी लेने अपने कमरे में जाएगी, हम बहुओं की बाड़ी के लिए रवाना होंगे। और याद रखना, आगे से जब भी हमें एक दूसरे से बात करनी होगी, हम उल्टा लिखेंगे। यही हमारा भाषा कोड होगा, जो हमारे सिवा किसी और को समझ नहीं आएगा। तुम्हारी मम्मी जी। बताओ रचना, तुम्हें क्या पता है? आप तो जानती हैं कि रचना झूठ नहीं बोलती और जो खबर लाती है वो पक्की खबर लाती है। शट अप रचना, कुछ भी बात करती हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी वो छोटी भाभी डायन से पंगे लेने को तैयार थी, ये अचानक से क्या हो गया? उसकी दोस्त बनकर घूम रही है, कैसे? वो तो रचना नहीं जानती। क्योंकि रचना को लगता है कि वो महल के बारे में सब कुछ जानती है, पर सच तो ये है कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो रचना भी नहीं जानती है। तो आप जानती है ना, तो आप बता दीजिए, और जो मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी। वादा? वादा, लेकिन ये वादा तोड़ना मत और ना भूलना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, ठीक है? नहीं दीदी, कभी नहीं। मेरा रास्ता काटकर निक्की ने अपना रास्ता बना लिया। मैं मालिक के करीब आना चाहती हूँ और वो सीधा डायन की गोद में जाकर बैठ गई। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है।
डायन और छोटी भाभी के दिमाग में। चलो रचना, चल के पता लगाते हैं कि महल में क्या चल रहा है, ठीक है? बिजली बिजली सी दौड़ गई है मेरे बदन में। जी तो करता है तेरे बदन में बह रही खून के एक एक बूंद को पी जाओ, लेकिन किसान अगर बीज को ही खा जाए फिर उसका पेट कैसे भरेगा? ऊपर से जो फसल दुगनी होने वाली थी उसका नुकसान अलग से। और डायन नुकसान वाला कोई सौदा नहीं करती। मैं रोज रोज तेरा खून पीऊंगी, शनि शनि। मतलब धीरे धीरे। अच्छा सुन, तू जो इधर आती है इसके बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला कि तू किस लिए आती है? आपकी सेवा के लिए। मेरा मतलब है, अगर कोई भी मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ, क्योंकि मालिक के बाद आप ही तो नंबर 2 पर हो, मतलब दूसरे स्थान पर। आपकी भी टशन होनी चाहिए, है ना? दूसरा स्थान पसंद है मुझे, फिलहाल के लिए। छाया जी, याद है मैंने आपसे कुछ पूछा था और आप ही ने बताया था कि शैतान ने आपको डायन बनाया है, तो तभी आप अकेली थी या कोई और भी डायनी थी? कई या कोई एक? गुड़ में लिपटी कड़वी गोली है तू, जो भी तुझे खा ले मर जाए। लेकिन मैं एक डायन हूं, तेरे रग रग से वाकिफ हूं। देख रही हूं तू मेरे अतीत को लेकर बहुत सवाल उठा रही है। अब बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ? कैसी बात कर रहे हो छाया? मैं आपकी फैन हूँ। मतलब जब से आपने वो महापाप का मास्टर स्ट्रोक खेला ना मेरे साथ, मैं फैन बन गई हूँ। और जब फैन किसी को चाहते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह, यू नो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरी कोई चाल है तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। आप बस मुझे ये बता दो कि मुझे वापस कब आना है खून पिलाने। जब मुझे तेरे खून की जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। जी। समय बताना जरूरी है क्या? नहीं छाया जी, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि खून को भी बढ़ने में टाइम लगता है ना। तो अगर आप मुझे ज्यादा जल्दी ना बुलाए तो मैं रोटी खा सकती हूँ, थोड़ा खून बढ़ा सकती हूँ, चुकंदर भी खा लूंगी। आप ही ने तो कहा था ना कि उससे खून बढ़ता है। तेरे खून का स्वाद है अभी मेरे जुबान पे। जब हल्का पड़ने लगेगा तो बुला लूंगी 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद का टाइम तो पर दादी जी ने भी दिया है। छाया जी, आपको इतनी जल्दी मेरी खून की तलब लग जाएगी? तुझसे एक सवाल पूछा था अभी, फिर से पूछती हूँ। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में?
कुछ नहीं छाया जी, मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगी। वैसे भी मेरा खून आप ही का खून है, मैं आपकी हूँ तो मेरा खून भी आपका ही हुआ ना। चल जा अभी, और मुझे इन बिजलियों का मजा लेने दे जो तेरा खून पीकर मेरे बदन में दौड़ रही है। लेकिन अब मैं बहू की बाड़ी कैसे जा पाऊंगी? निकी, क्या हुआ मेरे गुलामों? किसी ने मेरी निक्की जी से बात करने की कोशिश तो नहीं की ना? छाया जी, छाया जी, वाह आप बहुत अच्छी लग रही हो। 1 सेकंड रुकिए। अब आप आइए, आइए आइए। फूल, ताकि आपके पैरों पर कांटे ना चुभे। वैसे तो यहाँ कांटे नहीं है, लेकिन कांटे तो कांटे होते हैं ना, चांस नहीं ले सकते। आइए आइए, सब लोग बोलो, छाया जी की जय जय जय। डायन रानी जिंदाबाद जिंदाबाद। चल छोटी, लेकिन तूने जो कुछ भी किया मुझे अच्छा लगा। थैंक यू छाया जी, आपको अच्छा लगा इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे भाग खुल गए हो। अरे आप चिंता ही मत कीजिए छाया जी, आपके आदेश का ऐसा पालन हुआ है कि किसी ने भी निक्की से बात नहीं की जी। किसी ने भी आपके आदेश की नाफरमानी नहीं की। हमने बल्कि परिवार के एक एक सदस्य को कह दिया था, कोई भी निक्की से बात नहीं करेगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। शाबाश राजा, लेकिन तुम लोगों के चेहरे से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे डर और मेरी दहशत ने रोक रखा है तुम लोगों को, वरना तुम सब बेचैन हो रहे हो निक्की जी से बात करने के लिए। है ना रानी? सही कहा ना मैंने? नहीं छाया जी, बिल्कुल नहीं। तुझसे पूछा मैंने, या तेरी माँ गूंगी है? नहीं नहीं छाया जी, हम में से कोई भी निक्की से बात नहीं करना चाहता है। अगर हमें जिंदगी भर भी इससे बात ना करना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो बस आपकी और मालिक की मर्जी से जीना चाहते हैं, हमेशा, बस।
मेरी भोली रानी, अब मालिक और डायन की मर्जी एक नहीं रहेगी। अब मालिक की मर्जी अलग है और डायन की अलग। देख रही है ना निकी जी, ये है तेरे अपने, जिनके पीछे तू जान लुटाने के लिए तैयार है। पर इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि तू जिए या मरे। हाय रे बेशरम दुनिया, पैरी संसार, आर या पार। सही कहा आपने छाया जी, आर या पार। इस बार भी मैंने यही डिसाइड किया। यू नो, आपने मेरी आंखें खोल दी है। अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मरे या जिए मेरी बला से। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा निकी जी।